बात कर लेते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के केस के अंदर एक पर्सन के सामने दो पॉजिटिव गोल्स होते हैं, दो पॉजिटिव टारगेट होते हैं। दो पॉजिटिव टारगेट्स होने का क्या मतलब है कि उन दोनों गोल्स का सेम इंपॉर्टेंस होता है। मतलब एक पर्सन पहले वाले गोल को जितनी इंपॉर्टेंस देता है, दूसरे वाले गोल को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा है। पर उसके सामने प्रॉब्लम ये होती है कि कौन से गोल को एक्सेप्ट करे और कौन से गोल को रिजेक्ट करे। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन के पास दो जॉब्स के ऑफर हैं, दो नौकरियों के ऑफर हैं। अब उन दोनों नौकरियों के प्रति, उन दोनों जॉब्स के प्रति उस इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड है। मतलब पहले वाली जॉब को भी वो उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा है जितनी वो दूसरी जॉब को इंपॉर्टेंस दे रहा है। पर उस इंसान के सामने प्रॉब्लम ये है कि कौन सी वाली जॉब को वो सिलेक्ट करे और कौन सी जॉब को वो रिजेक्ट करे। क्योंकि एक इंसान एक वक्त पर दो नौकरियां तो कर नहीं सकता। अगर वो पहले वाली जॉब को सिलेक्ट करता है तो बाकी की जॉब्स के सिलेक्शन को उसे छोड़ना पड़ेगा। तो अब यही बात उसके सामने परेशानी का कारण है कि दो जॉब्स जो उसके सामने है उसमें से कौन सी जॉब को वो सिलेक्ट करे, कौन सी जॉब को वो रिजेक्ट करे। तो यही बात जब एक इंसान के भीतर परेशानी का कारण खड़ा करती है, जब एक इंसान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को हम नेम देते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जब एक इंसान के सामने दो गोल्स तो हैं पर वो दोनों गोल्स पॉजिटिव नेचर के हैं, जिसकी उस पर्सन के लिए सेम इंपॉर्टेंस है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, एक इंसान के सामने गोल एक ही है पर उस गोल के कुछ पॉजिटिव फीचर्स हैं, कुछ नेगेटिव फीचर्स हैं। अब उस पर्सन के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा होता कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे या नेगेटिव पहलुओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में से कुछ सेलेक्ट करना होता है और इसी सिलेक्शन को लेकर उस इंसान के अंदर जब बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है और वो इंसान उलझन में है, तो उस उलझन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को यहां पर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का नेम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी इंप्लॉय का प्रमोशन हुआ है। अब कंपनी ने उसको प्रमोशन दिया है। अगर वो इंप्लॉय प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसे कंपनी के किसी दूसरे ऑफिस में जाना पड़ेगा और वो जो दूसरा ऑफिस है इंप्लॉय के घर से अब और भी ज्यादा दूर पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, प्रमोशन को अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसके कंपनी के दूसरे ऑफिस में जाना पड़ेगा और वो दूसरा ऑफिस उसके घर से बहुत दूर है। अब यहां पर उस इंसान के सामने चॉइस दो है। क्या? पहला देखिए, प्रमोशन होना पॉजिटिव एक्सपेक्ट, घर से दूर जाना नेगेटिव एंगल। अब वो इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करे। अब इन दोनों के सिलेक्शन में से वो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो इंसान उलझन में है। तो जब इस प्रकार की उलझन है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव में से सिलेक्शन करना है, तो इसीलिए इस सिलेक्शन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या बोलते हैं? अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंसान के सामने गोल एक ही है पर ऑप्शन दो है, जिसमें से पहला कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट के साथ है और दूसरा नेगेटिव एक्सपेक्ट के साथ है, पर दोनों में से सिलेक्ट तो एक करना ही होगा। और इसी को लेकर जब वो उलझा हुआ रहता है तो उसको हम डेफिनेटली अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का नेम देते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि एक इंसान के सामने जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स मतलब सभी विकल्पों का जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव होता है। यस, पर उसको
सभी ऑल्टरनेटिव में से एक ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन तो करना ही होता है। मान लीजिए सामने दो ऑप्शन है, अब दोनों ऑप्शंस का जो रिजल्ट है नेगेटिव है, पर फिर भी उस इंसान को एक ऑप्शन को, एक ऑल्टरनेटिव को तो सिलेक्ट करना ही है, पर उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसको सेलेक्ट करे, और ये प्रॉब्लम उसके अंदर बहुत ही बढ़ रही होती है, बहुत सोच विचार चल रहा होता है। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो डिसाइड करता है पहला ऑप्शन तो सेकंड ऑप्शन के नेगेटिव रिजल्ट उसको फेस करने पड़ते हैं। अगर वो सेलेक्ट करता है सेकंड ऑप्शन तो फर्स्ट ऑप्शन के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो उसको फेस करने पड़ेंगे। तो जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि दोनों नेगेटिव रिजल्ट देने वाले ऑल्टरनेटिव में से किसका सिलेक्शन करे, तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को हम नेम देते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब यही बात मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए एक कंपनी की दो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2। अब एक एम्प्लॉय है, एक कर्मचारी है, उसको अगर पहली फैक्ट्री में काम करना है तो वो फैक्ट्री उसके घर के बहुत पास है, पर उस फैक्ट्री में जो इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉल्यूटेड है, मतलब वातावरण वहां पे खराब है, हवा पानी ऐसा समझ लीजिए वहां अच्छी नहीं है। तो मतलब अगर वो घर के पास वाली फैक्ट्री में काम करता है तो वहां वातावरण इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है, पर अगर वो घर से दूर वाली फैक्ट्री में काम करता है, सेकंड फैक्ट्री में काम करता है, तो ये सेकंड फैक्ट्री उसके घर से लगभग 250 किलोमीटर दूर पड़ती है। अगर वो इस फैक्ट्री में जाता है तो वहां पे इन्वायरमेंट अच्छा है, पर यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर इस फैक्ट्री में अगर काम करता है तो उसको घर से दूर रहना पड़ेगा, वहीं पर रहेगा तो खर्चा भी ज्यादा हो ही जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, अगर वो पहले ऑप्शन का सिलेक्शन करता है तो यहां पर उसको इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड मिल रहा है, पर अगर ये सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करता है तो उसको घर से बहुत दूर रहना पड़ेगा और डेली आ जा नहीं सकता। हालांकि इस एम्प्लॉय के सामने ये दोनों ऑप्शन एक्टिव है, ओपन है, वो दोनों में से किसी भी ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेगा, पर अगर वो पहले ऑप्शन का सिलेक्शन करता है फिर भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट है, अगर वो दूसरे ऑप्शन का सिलेक्शन करता है फिर भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट सामने है, क्योंकि अगर सेकंड ऑप्शन का अगर सिलेक्शन करता भी है तो उसको घर से दूर रहना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव हैं पर दोनों के रिजल्ट नेगेटिव हैं, पर फिर भी उसको दोनों में से किसी का एक का सिलेक्शन तो करना ही है। तो यहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट को इसीलिए हम अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का नेम देते हैं।